सो वेलकम बैक दोस्तों। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि पाइथन के बारे में कि क्या है क्या नहीं है। आज हम पाइथन के बारे में थोड़ा और सीखेंगे कि पाइथन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, पाइथन कैसे डेवलप हुई, किसने डेवलप करी, क्या क्या हमारे फंडामेंटल्स होते हैं। तो आज हम इस सब के बारे में बात करेंगे। और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू, क्योंकि हमारा ये जो पाइथन का कोर्स चल रहा है फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल, इसमें हम हर चीज़ पाइथन के बारे में कवर कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें सबसे पहले क्या बात आती है दैट पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है हमारी? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीन्स कि हम इसकी हेल्प से हम कुछ चीज़ डेवलप कर सकते हैं। हम वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में हमारी बहुत कम में आती है, हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, हम एप्स बना सकते हैं। वेरियस फील्ड्स में हम पाइथन को यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसने डेवलप करी? पाइथन वॉज डेवलप्ड बाय गाइडो वैन रॉसम। पाइथन किसने डेवलप करी है? गाइडो वैन रॉसम। एंड ये कब रिलीज हुई थी? फर्स्ट रिलीज इसका हुआ था February 20, 1991 में। इन 1991 ऑन February 20 पाइथन वॉज फर्स्ट रिलीज एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय गाइडो वैन रॉसम। ओके, अब इसके पीछे एक स्टोरी है कि गाइडो वैन रॉसम ने इसका नाम पाइथन क्यों रखा। बिकॉज वन टाइम गाइडो वैन रॉसम वॉज वॉचिंग अ फेमस BBC शो। द नेम ऑफ द शो वॉज मॉन्टीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो वहाँ से इन्होंने यहाँ से अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम उठाया, दैट वॉज पाइथन। क्लियर? ओके। अब अगर हम बात करें कि पाइथन क्या है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और अगर हमें प्रोग्रामिंग करनी है, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क करना है, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो आती है लॉजिक बिल्डिंग। लॉजिक बिल्डिंग अगर हमें आती है तो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी चीज़ का प्रोग्राम हम कंप्लीट कर सकते हैं, प्रोग्राम हम फ्रेम कर सकते हैं। बट अगर हमें लॉजिक बिल्डिंग नहीं आती है तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते। अब लॉजिक क्या होता है? लॉजिक मीन्स हम सॉल्यूशन, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है, जो भी हमारे पास प्रोग्राम है, उसका हम सॉल्यूशन कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, वही होता है हमारा लॉजिक होता है। अगर हमें लॉजिक बिल्डिंग करनी है, हमें लॉजिक बनाना है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका एल्गोरिथम। उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी? एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है हमारा एल्गोरिथम। हमारे पास कुछ भी प्रॉब्लम गिवन हो, हमने अगर उसको स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व कर लिया, तो वो हमने क्या लिखी है? उसकी एल्गोरिथम लिखी है। सपोज एन एग्जांपल, हमारे पास है प्रॉब्लम है, हमें एल्गोरिथम किसकी लिखनी है? दैट हाउ कैन वी मेक अ कप ऑफ टी। हाउ कैन वी मेक अ कप ऑफ टी, एक चाय का कप हम कैसे बना सकते हैं। सिंपल, ये सभी को आता है। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज बॉयल द वाटर। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू बॉयल द वाटर, दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप। सेकंड इज पोर टी लीव्स एंड शुगर। हमें टी लीव्स एंड शुगर ऐड करनी है, लेट इट बॉयल एंड देन ऐड अ कप ऑफ मिल्क, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। ऐड चाय मसाला, यू कैन ऐड जिंजर, क्लोव्स, आप कुछ भी ऐड करो एंड देन योर टी इज रेडी टू सर्व। सो व्हाट इट इज दैट हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी? दैट वी हैव टू मेक अ कप ऑफ टी एंड व्हाट वी हैव डन, वी हैव simplified this particular problem into various steps, the solution of this problem into various steps, and that step by step solution is known as a एल्गोरिथम। अगर हमें एल्गोरिथम आ गई, और एल्गोरिथम आ गई मीन्स हमें लॉजिक बिल्डिंग करनी आ गई। और अगर हमें लॉजिक बिल्डिंग करनी आ गई देन सिंपली वी कैन मेक एनी पर्टिकुलर प्रोग्राम। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, हम प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के कुछ फंडामेंटल्स की। पाइथन के हमारे कुछ फंडामेंटल्स हैं। तो सबसे पहला पाइथन का जो फंडामेंटल आता है वो आता है हमारा टोकन। टोकन्स क्या है? टोकन आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। किसी भी पाइथन प्रोग्राम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होते हैं हमारे टोकन्स होते हैं। अब टोकन्स भी हमारे बहुत टाइप के हैं। तो द वेरी फर्स्ट टोकन इज कीवर्ड्स। Keywords are the reserved words. Keywords क्या है हमारे? Keywords are the reserved words that have some special meaning, that have some fixed meaning, or we can say that have some special meaning in the पाइथन प्रोग्रामिंग। इनका अपना कुछ मतलब होता है, इनका जो मीनिंग होता है वो फिक्स रहता है, हम इन्हें किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। दैट आर नोन एज द कीवर्ड्स। उन्हें क्या कहते हैं? हम कीवर्ड्स कहते हैं। सम एग्जांपल्स आर लेन, मैक्स, मिन, इनपुट, प्रिंट, फॉर, व्हाइल, ब्रेक, रेंज, इफ, एल्स। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द कीवर्ड्स। मीन्स दे आर हैविंग सम स्पेसिफिक मीनिंग, सम स्पेशल मीनिंग, सम फिक्स मीनिंग दैट वी कैन नॉट यूज फॉर एनी अदर पर्पस। दोज आर नोन एज कीवर्ड्स। अब सेकेंड टाइप के टोकन्स क्या है? ऑपरेटर्स। Operators are what? Operators are those by the help of which we can perform some operations.
जिसकी हेल्प से हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, दोज पर्टिकुलर थिंग्स आर नोन एज ऑपरेटर्स। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर्स बोलते हैं। अब ऑपरेटर्स के टर्म में हमारे पास दो जैसे हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है, सपोज a प्लस बी, दिस इज एक्सप्रेशन। सो इधर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? हमारा एडिशन ऑपरेशन। कैसे आपको पता लगा? विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर। सो ऑपरेटर क्या कह सकते हैं? जिसकी हेल्प से हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे एडिशन हो रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है? प्लस ऑपरेटर की हेल्प से। तो ये क्या है? हमारा ऑपरेटर है। और जिनके ऊपर हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, मीन्स जिसने ऑपरेशन किया वो तो ऑपरेटर, और जिनकी हेल्प से हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ वो क्या है? हमारे ऑपरेंड्स है। दोज आर आर ऑपरेंड्स, ठीक है। और जिनके ऊपर हमारा जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्या होते हैं? हमारे ऑपरेंड। जस्ट लाइक इधर ए और बी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? एडिशन हो रहा है। कैसे पता लगा? विद द हेल्प ऑफ दिस प्लस ऑपरेटर। तो ये क्या है? ऑपरेटर है। और किनके ऊपर हो रहा है? ए एंड बी। तो ये दोनों क्या है? हमारे ऑपरेंड। जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो होते हैं हमारे ऑपरेंड, और जिसकी हेल्प से ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो होता है हमारा ऑपरेटर। ओके। Now there are various types of operators in Python language. So the very first type is arithmetic operators. What are arithmetic operators? That are helpful to do arithmetic operation. Arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division, floor division, exponential and modulus. These are some examples of arithmetic operators. Now the second type is relational and comparison operators. हम इनके बारे में पूरा बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्राम पूरा डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो अभी हम सीखते हैं कि ये होते कौन कौन से हैं और क्या काम करते हैं, ठीक है। सो नाउ द सेकंड टाइप इज रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो द नेम इज रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर। द नेम इज कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन मीन्स दैट दे आर हेल्पफुल फॉर डूइंग सम टाइप ऑफ कंपैरिजन। मीन्स किसी भी दो वैल्यूज को, दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करने के काम में आते हैं हमारे रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। एंड दे ऑलवेज गिव आंसर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। हमेशा किस में आंसर देंगे? या तो ट्रू या फिर फॉल्स में। ओके अब रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं हमारे? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन इक्वल एंड लेसर देन इक्वल टू। ये है हमारे कुछ टाइप्स ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर जो कि ऑपरेंड्स को कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। नाउ द थर्ड इज ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स क्या है ये? These are the combination of assignment and arithmetic operators. क्या है ये? Combination of assignment and arithmetic operators. ये होते हैं हमारे augmented assignment operators. ये है हमारे augmented assignment operator. कौन कौन से होते हैं? Assignment, addition assignment, subtraction assignment, multiplication assignment, division assignment, floor division, exponential and modulus assignment. ये होते हैं हमारे सारे augmented assignment operators. And the last type is logical operators. Logical operators क्या? they are used to check that the conditions are logically correct or not. ये भी हमारे किस में आंसर देते हैं? ऑलवेज ट्रू या फिर फॉल्स में देंगे हमेशा आंसर। तीन टाइप्स के होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। ये तीन होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये किस पे वर्क करते हैं? ऑन द टू कंडीशंस। ये अभी तक जितने भी बाकी के थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स थे, अरिथमेटिक, रिलेशनल, ऑगमेंटेड असाइनमेंट, ये वर्क्स करते थे ऑन ऑपरेंड्स, ऑन सम पर्टिकुलर वेरिएबल, ऑन सम पर्टिकुलर वैल्यूज। बट लॉजिकल ऑपरेटर किस पे वर्क करते हैं? किन्हीं दो कंडीशंस को चेक करते हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट कंडीशन एंड देन द ऑपरेटर एंड देन द कंडीशन 2। ये होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। अब जो एंड ऑपरेटर होता है ये किस कंडीशन में ट्रू देगा? जब हमारे दोनों जो कंडीशन है, जब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू देंगी तभी ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इन एवरी केस इट विल गिव फॉल्स। और ऑपरेटर, इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर जो हमारी दोनों कंडीशन है उनमें से कोई एक भी कंडीशन हमारी ट्रू होती है देन इट विल गिव ट्रू। और नॉट ऑपरेटर क्या करता है? इट रिवर्सेस द रिजल्ट, मीन्स ट्रू टू फॉल्स कर देता है एंड फॉल्स टू ट्रू। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ अगर हम बात करें ऑगमेंटेड असाइनमेंट, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। सपोज हमारे पास वेरिएबल है c इज इक्वल्स टू 3, d इज इक्वल्स टू 7। दो हमारे पास वेरिएबल है, c इज इक्वल्स टू 3, d इज इक्वल्स टू 7। हमने यहाँ पे यूज किया है मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, c मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट d। तो ये किस अकॉर्डिंग वर्क करेगा? जो ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं? जो भी हमारी राइट हैंड साइड वैल्यू है,
जो भी हमारी राइट हैंड साइड वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारा जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर देते हैं। जैसे यहाँ पे सी मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर डी है, तो यहाँ पे डी और सी के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज है, मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट। तो इन दोनों में बीच में राइट और लेफ्ट में ये मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म कर देगा, एंड देन जो भी न्यू वैल्यू आएगी उसको लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन कर देगा। जस्ट लाइक डी मल्टीप्लाई बाय सी एंड दिस वैल्यू इज असाइन टू द सी ओनली, तो हमें यहाँ से सी की न्यू वैल्यू मिलेगी, दैट इज 21। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो आज की वीडियो में अभी इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, लूप्स के बारे में, और कि जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं इनके हम कुछ प्रोग्राम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।